कि शक्ति कहे कि हर जगह पूजी जाती है, शक्ति किस तरह से खुद को शक्तिशाली महसूस कर रही है फिरोजाबाद में खास? फिरोजाबाद में क्या पूरे देश में ही शक्ति अपने आप को शक्तिशाली महसूस करी, क्योंकि एक तो योजना राशन की आई है जिसमें महिलाओं को फर्स्ट दिया गया है, दूसरा 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो ये सभी महिलाओं के लिए शक्ति की बात है। आप कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश? बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं जब से योगी जी मोदी जी आए हैं। अकेले निकलने में बड़ा अच्छा लगता है, पहले तो बहुत डर लगता था, अब तो अच्छे से निकल जाते हैं। सुरक्षा तो है ही। आज हम 8 बजे यहाँ मैदान में खड़े हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षा होती ही नहीं थी। आज हम 9 बजे घर पहुंचेंगे, आप देखो कितनी बड़ी बात है। आज ये योगी मोदी की सरकार है, आज महिलाएं बहुत खूबी रोड पर चल रही हैं, 10 बजे अपने घर पहुंचेंगे। योगी जी जब से आए हैं तब से यहाँ फिरोजाबाद में औरतें अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि पहले वो गली चौबारों से निकलना नहीं चाहती थी, अब तो वो रात के 9-9, 10-10 बजे घर से बाहर निकल। कानून व्यवस्था मजबूत, बहुत मजबूत। देखिए, जिस जगह पर जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ को शाम को 5 बजे कोई महिला क्या पुरुष भी नहीं निकल पाता था। आज हम यहाँ से कहीं से आते हैं बाहर से तो 12 बजे भी निकल सकते, बेधड़क, ना आगे देखते ना पीछे देखते थे। पहले यहाँ से बड़े बूढ़े भी नहीं निकल पाते, जो जेंट्स होते वो कहते थे बेटियां साथ हो तो वहां से ले चलो, पता नहीं बेटियों का क्या हाल होगा, ये स्थिति थी। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रोवाइड कराया और महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया। कन्या सुकन्या योजना, अन्य योजनाएं और वृद्ध महिला योजनाओं से यहाँ पर जो महिलाएं वो संतुष्ट हैं। सबसे बहुत बड़ा विषय कानून व्यवस्था है, जिसको लेकर के यहाँ फिरोजाबाद की जनता कह रही है कि हम अब खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप इसे बताएं। पहले मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम की जो आपने शुरुआत की थी, मैडम आप सवाल क्या है, आप मुझे बताएं। सवाल क्या है? जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के राज में महिलाएं सेफ हैं, तो मणिपुर में भी मोदी जी के यहाँ सुरक्षित है। एक मिनट, मैं फैजाबाद में हूँ, फैजाबाद के मुद्दे क्या है एक महिला के लिए? फिरोजाबाद में एक महिला के मुद्दे क्या है? फिरोजाबाद में भी अगर कहीं पे भी महिला से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंस होता है तो सडनली FIR नहीं लिखी जाती है, तब भी यहाँ पे मोदी जी का ही शासन चल रहा है ना। अमित जी से ले लेती हूँ जवाब। अमित जी देखिए, यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि 90% जो महिलाएं हैं यहाँ जो खड़ी हैं वो कह रही हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन उस आवाज को भी सुनिए जो एक महिला है वो कह रही है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये आवाज क्यों आ रही है? इनका जो सवाल है वो सरासर गलत है, और मैं कहना चाहता हूं कि महिलाएं पूरे देश में सुरक्षित हैं, और यहाँ जो महिलाओं की संख्या बता रही है इसका साक्षात प्रमाण आपको यहाँ पर रात में इतनी संख्या में महिला आई हुई, इसका साक्षात प्रमाण आपको देखने का मिल जाएगा। अब जब मणिपुर की जब बहन जी बात कर रही थी, राजस्थान में अगर बहन बेटी के साथ कोई घटना होती है तो कांग्रेस और सपा और अन्य विपक्षी के लोग कोई नहीं बोलते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बहन बेटी के साथ अगर कोई वारदात होती है तो ये लोग अपने घरों में बैठते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ये विपक्षी लोग राजनीति करना जानते हैं। मैं ये कहूंगी कि आप एक महिला अपनी बात को रख रही है तो सीधी सी बात है, ये भी कह देना कि गलत है, ये भी ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं, भाई सब जरा पीछे उठिए, मैं ये कहूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं प्लीज मैं चाहूंगी कि फिरोजाबाद के मुद्दे क्या है और आपके लिए क्या कैसे आगे भविष्य को ले जाना चाहते हैं ये बताइए। एक मिनट मैडम प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। सबसे पहले तो मैं सवाल हो चुका है। बहन जी ने कहा था कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, उस पर मैं जवाब दे दूं। नहीं आप जवाब मत दीजिए, आप सवाल कीजिए, जवाब वो देंगे, अमित जी देंगे। सवाल कर रहा हूँ, पुलिस के बीचों बीच अतीक अहमद को गोली मार दी जाती, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है। तो माफिया को नहीं, माफिया को क्या करें, हार पहना दे? कौन मारेगा? माफिया को हार पहनाए? गुंडे मारेंगे। दूसरी बात, महिला सुरक्षित मैं आपको बता दूं, मनीषा वाल्मीकि हाथरस में नहीं, मैं ये कहूंगी कि शायद फैजाबाद के मुद्दों से भटक रहे हैं। मैं ये कहूंगी फैजाबाद का मुद्दा क्या है? फैजाबाद फिरोजाबाद का मुद्दा बताइए, फिरोजाबाद का मुद्दा क्या है? फिरोजाबाद का मुद्दा विकास का है, और विकास किससे आपका सवाल किससे जी सवाल किससे है? फिरोजाबाद को लेकर सवाल क्या है? फिरोजाबाद को लेकर सवाल ये है कि विकास और सुरक्षा और शिक्षा और लोकल प्रत्याशी चाहिए, तो हमें लोकल प्रत्याशी आ गया, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए लोकल प्रत्याशी की बात यहाँ पर रख रहे हैं, मैं चाहूंगी नीरज जी इस पर आप जरा जवाब दे दीजिए। देखिए मैं ये चाहूंगी, देखिए ये मैं कहूंगी कि यहाँ पे समीकरण हर बार बदलते रहे हैं, लेकिन आप क्या इस बार किसी को चुनौती मान रहे हैं? अक्षय यादव के लिए कोई चुनौती है क्योंकि वो हारे भी थे? एक मिनट प्लीज सुनी दीजिए, सवाल सुनिए, मैं कहूंगी जरा जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। आज समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से, यहाँ जो लोग खड़े हैं, वो जो बहन बोल रही थी, वो महिलाएं बोल रही थी, वो आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, आप स्वयं आप सुरक्षित नहीं होंगी। आपने कहा गुंडों का और उनका राज,
रुक जाइए, गुंडे और माफियाओं का राज। आज सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, बदमाशी तो वही फैलाते थे ना। आज सारे गुंडे भाजपा, मतलब 80 में कितनी सीटें आएंगी? भाजपा गुंडा युक्त हो गई। 80 में कितनी सीटें आएंगी? 80 हराओ, नौकरी पाओ। अच्छा, ये वादा पक्का है? समाजवादी पार्टी जो वादा करती है मेट्रो ट्रेन से लेके कान्हा स्टेडियम, अच्छा, एक्सप्रेस वे, वो वादा पूरा करती है जनता के बीच जाकर, झूठ नहीं बोलती। अभी जी 1 मिनट में जनता से पूछ लूं, यहाँ ये कहा जा रहा है वादे पूरे होते हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई 100% गारंटी दे रहे हैं नौकरी। इस समय सबसे बड़ी बात तो यह है फिरोजाबाद के संबंध में, फिरोजाबाद की ही नहीं पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था जिस प्रकार से है, कांग्रेस के शासन में नहीं रही। और जहां तक मुलायम सिंह यादव की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग बात कहते हैं, आज से स्थिति पहले ये थी कि सरकारी नौकरियों में लिस्ट बनकर के मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी की पहुंच जाती थी और जनता के लोगों को नौकरी करने का अवसर नहीं मिलता था। ठीक है। फिरोजाबाद की जनता क्या सोचती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सपा का जब शासन था तो एक नारा था, नहीं खुली दुकान, एक तो खाली प्लॉट हमारा है, ये सपा का नारा है। और सपा में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती थी, जब अंधेरा होता था उसके बाद घर से बाहर निकलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता था। और मतलब सुरक्षा का विषय था जो आप सही। जी जी, मेन जो उद्देश्य है सरकार का, वो सबसे ज्यादा सुशासन की व्यवस्था है। इस समय सभी नागरिक, फिरोजाबाद में सुशासन है बिल्कुल, और इतना सुशासन है। यहाँ की व्यवस्था से आप खुश हैं? अब की बार 400 पार। जितने माफिया हैं आज सारे बेरोजगार हो गए हैं, जितने अपराधी लूट मार करने वाले आज सारे बेरोजगार हैं। मैं एक सवाल राष्ट्र के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। किससे सवाल है आपका? सवाल बताइए। मैं राजनीति से सवाल है। राजनीति में नेता है ना, यहाँ तो पूछिए उनसे। हाँ, उन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, जे हिंदुस्तान के नेताओं पर हजारों करोड़ रुपया आते कहाँ से? इनका कोई बिजनेस तो होता नहीं है। ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? सब नेताओं से पूछना चाहता हूँ। सबसे कांग्रेस से बताइए, भाजपा से बताइए, सपा से बताइएगा। सबसे ये सवाल हो रहा है कि जो पैसा है लूट का, ये कहाँ आता था? मैं जरा आपसे कहूंगी, आप जवाब दीजिए, जवाब ये आपका माइक है, जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने सबसे सवाल किया इसलिए मैं सबसे सवाल जवाब। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माइक लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चंदे का गोरख धंधा इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और उसमें इनकी आप ये देखिए नाकारा बना कि जो कंपनी बीफ सप्लाई करती है उससे भी 250 करोड़ का चंदा ले लिया। एक तरफ ये कहते हैं हम गौरक्षक हैं, गाय को हम माँ मानते हैं, इन्होंने माँ को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम के व्यापारी जो हैं वो इस वक्त स्थिति उन्होंने इस्तेमाल मत करें, भगवान नहीं, जो सही है वो शब्द का इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल पूरी भगवान, ये ऐसे भगवान राम के व्यापारी हैं कि ये चुनाव में भगवान राम को ईवीएम पे लेके चले आए हैं, इसलिए ये भगवान राम के व्यापारी हैं। नहीं, बिल्कुल भक्ति की इसमें इनकी भक्ति ऐसे पता चलती है कि भगवान राम का पूरा चंदा भी ये लोग खा गए, जिसका हिसाब पब्लिक अगर मांग रही है तो उसका जवाब दिया जाता है जय श्री राम। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है लूट को लेकर, प्रधानमंत्री सदैव लाल किले की प्राचीर से भी सदैव झूठ बोलते आए हैं और झूठ बोलते रहे, वही उनके नुमाइंदे कर रहे हैं।